जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये नवंबर 2025 का करंट रिवीजन करेंगे लोग, जो उत्कर्ष से क्लासेस से गौरव सर के द्वारा कराया जाता है। उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे उसी का हम लोग एक मंथ का यानी कि रिवीजन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत अमेरिका ने कहा ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस, कौन सा एयरबेस है? तो आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है। यानी कि आईनी एयरबेस से पर ये भारत का संचालन यानी कि बंद हो गया है। तो यह एयरबेस जो है यह कहाँ पे है? तो यह ताजिकिस्तान में। कहाँ पे? ये एयरबेस से ताजिकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सनराइज, ओसोवोगे, जीसीसी और सीड्स और मंच पहलों का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इन सारे पहलों का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में इन सारे पहलों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहाँ लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी कि इन तीनों राज्यों में पायलट परियोजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स है। कौन सा टैक्स है? तो यह ग्रीन टैक्स है। ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? तो जो ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा की है वह उत्तराखंड के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? उत्तराखंड के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 67 को वर्ष 2025 से वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? तो डिक्शनरी.com के द्वारा 67 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नगर दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस के रूप में मनाया गया है। अगर इस बार जो 2025 हुआ है, इस बार की थीम की बात की जाए तो जन केंद्रित स्मार्ट शहर। थीम क्या था इस बार का? तो जन केंद्रित स्मार्ट शहर। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पहली बार 2014 में ही मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो सेंट लुइस शतरंज क्लब मिसौरी, यह कहाँ पे? तो यूएसए में है। यहीं पे इसका आयोजन किया गया था, यानी कि क्लच शतरंज का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश से कौन सा है? तो शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन हो जाएगा? आपका यूएसए है। और कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो 20%। उसके बाद दूसरे स्थान पे है सिंगापुर। इसका योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका योगदान 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआईएसएटी आईसीआरआईएसएटी ने स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च की है? तो जो स्मार्ट क्रॉप पहल है इसे तेलंगाना और कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना और कर्नाटक में इस पहल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नौवा शहर कौन सा है? तो यह नौवा शहर के रूप में लखनऊ को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? लखनऊ को शामिल किया गया है। किस क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है? तो पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है। जैसे बिरयानी हो गया, कबाब हो गया, इस तरह के जो स्वादिष्ट जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसके क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो कौन सा है? तो CMS-03 को प्रक्षेपित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं लोग कि 4410 किलोग्राम वजनी मल्टी बैंड संचार उपग्रह CMS-03 को LBM-3 रॉकेट से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दलों के द्वारा कुल 48 पदक जीते गए हैं। कितने पदक? कुल 48 पदक जीते गए हैं, जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। और भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो छठा रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? छठा रैंक प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो चीन को। और इसके पास कितना पदक था? तो 147 पदक के साथ पहले स्थान पे चीन रहा था।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलमपर्थी AR बने हैं। 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलमपर्थी AR बने हैं। 89वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो रोहित कृष्णा है। 88वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दिव्या देशमुख है। 88वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दिव्या देशमुख है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो यह जो मान्यता दिया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मद्रास से हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 से कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करिए, यानी कि अपेक की मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ पे? सिंगापुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 40वां चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BC कुमार के द्वारा इसका कार्यभार संभाला गया है। किसके द्वारा? BC कुमार के द्वारा। रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री विश्वजीत सहाय ने इसका कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध था वह टेनिस से था। इनका संबंध किस खेल से था? तो टेनिस इनका संबंध था। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा था। और इस बार का जो यह वर्ल्ड कप था, संस्करण कौन सा था? तो यह इस बार का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। दूसरा अभ्यास है वायु समन्वय सेकंड अभ्यास। यह किसके द्वारा किया गया है? तो आर्मी के दक्षिणी कमान के द्वारा इस अभ्यास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर वन स्वास्थ्य योजना बनी है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है। अगर इसका प्रारंभ की बात की जाए, यानी कि इस योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से किया गया था? तो झारखंड से, रांची झारखंड से किया गया था। और यह जो योजना है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो लुधियाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीतों का कौन सा घर? तो तीसरा घर एक इस अभयारण्य को घोषित किया गया है। तो नौरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा घर घोषित किया गया है। पहला घर कौन सा था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। और दूसरा घर कौन सा था? तो गांधी सागर अभयारण्य को घोषित किया गया था। किसे? गांधी सागर अभयारण्य को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। हाल में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? तो इसे स्पेन में देखा गया है। कहाँ पे देखा गया? स्पेन में इसे देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से यह पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। जो क्वेश्चन पे आपका डबल स्टार पे है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन पे डबल स्टार पर लगाया गया है वो क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस से कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। अंतिम स्थान मिला है वेनेजुएला को। अंतिम स्थान किसे मिला है? तो वेनेजुएला को। पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इससे रैंकिंग में? तो 130वां स्थान और चीन को 92वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 लाख के कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन मिस्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मिस्र में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला पीड़िगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? तो यह कानून मालदीव के द्वारा लागू किया गया है। किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा लागू किया गया है। अगर बात करें कि 8 डिग्री जो अक्षांश है यह किसे अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो 8 डिग्री अक्षांश से लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर की नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था? तो बसावन का जो संबंध था वह अकबर से था, यानी कि अकबर के काल में अकबर के राजदरबार में ये चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला मेघालय में रखी गई। कहाँ पे रखी गई? मेघालय में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोहा में हुआ है। कहाँ पे? दोहा में इसका प्रारंभ किया गया है। पहला कब हुआ था? तो 1995 में, यानी कि सामाजिक विकास का पहला शिखर सम्मेलन 1995 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। कहाँ पे? डेनमार्क में। भारत से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडाविया द्वारा। और ये क्या है? तो श्रम और रोजगार मंत्री है। कौन है? श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामिया सुलूहसन ने किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो तंजानिया की है। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो तंजानिया के। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? दोदोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे? तो दोदोमा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो असम में। कहाँ पे किए हैं? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 556वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने एक ओंकार, नाम जपना, कीरत करना और वंड झकना जैसे सिद्धांतों की शिक्षा दी। यहाँ से भी बहुत बार जीएस में क्वेश्चन बनता है कि एक ओंकार एक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गुरु नानक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? तो अमूल को दिया गया है। किसे दिया गया है? शीर्ष स्थान पे कौन है? तो अमूल को दर्जा दिया गया है। और दूसरे स्थान पे इफ्को है। दूसरे स्थान पे कौन है? इफ्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस से एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। और कौन सा स्थान है? तो 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या 2016 में 24 से बढ़कर 2026 में 294 हो गई है। कितनी हो गई है? 2016 में 24 थी और उससे बढ़कर कितने हो गई है? 2026 में तो 294 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो बोत्सवाना से। कहां से? बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी कौन है? गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया की ये गजाला हाशमी है। और न्यूयॉर्क के उपराज्यपाल के चुनाव कौन जीते हैं? तो जोहरान ममदानी जीते हैं। कौन है? ये भी भारतीय मूल के हैं, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन दुबई में किया गया है। और इसका थीम क्या था? तो ज्ञान में निहित दूरदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ना। इसका थीम क्या था? ज्ञान में निहित दूरदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वें क्रम के प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग ने इस खिताब को जीता है। उप विजेता कौन रहा था? पुनेरी पल्टन। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो त्यागराजे इंडोर स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे? त्यागराजे इंडोर स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस इच्छक का जलावतरण कहाँ करेगी? तो इसका जलावतरण कोची में करेगी। कहाँ पे करेगी? इसका जलावतरण कोची में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 नवंबर को मनाया गया है। इस बार का थीम क्या था? तो रेडी फॉर सुनामी इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनपीसीआई और रोजर पे ने कहा यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है। तो मलेशिया में। कहाँ पे किया है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो स्त्री 2 को मिला है। और वहीं बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है। किसे मिला है? कृति सेनन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डाटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट सनकैचर गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 से विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्री रविशंकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को इसे सम्मान से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा है? महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध किससे है? तो इससे ऑपरेशन का संबंध आपका राजस्व खुफिया निदेशालय से है। किससे? राजस्व खुफिया निदेशालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैंसर के उपचार में नई तकनीक है नेक्स्ट CAR 19 किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश बांग्लादेश बन गया है। कौन बना है? बांग्लादेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव 2025 से प्रारंभ हुआ है। तो उड़ीसा में इसे मनाया जाता है। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? चेन्नई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? तो हॉकी को 100 वर्ष से पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है यूबीएस से ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूबीएस से ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 14वां स्थान ही प्राप्त हुआ है। पहला स्थान यूएसओ को मिला है और दूसरा स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान किसे मिला है? चीन को। नेक्स्ट है यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस से गैस से उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। और यह जो रिपोर्ट है, यह संस्करण कौन सा था? तो 16वां संस्करण था। इस बार जो संस्करण आया था, यह कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। कौन सा बन गया? स्वीडन बन गया है। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य किया है? तो अनुच्छेद 22 का 1 में। और बात करें यह किस वाद में किया गया है? तो मिहिर राजेश शाहवाद में इसे अनिवार्य किया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों की घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में। दोनों राज्यों में मिलाकर 63% घोंसलों है लगभग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन है? तो वायुपुत्र है। कौन है? वायुपुत्र है। इसे कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के साथ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो गुवाहाटी में आयोजित इस समारोह को किया जाएगा। गुवाहाटी कहाँ पे? तो असम में। स्थापना इसका कब हुआ था? यानी कि भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 से मनाया गया है। तो 7 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का थीम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोहर परिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक के सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा डेनमार्क के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप 30 कहाँ प्रारंभ होगा? तो बेले में ब्राजील में इसका प्रारंभ होगा। और यहाँ पे देखें कि अगर कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ए पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? तो एसबीआई बन गया है। कौन बन गया है? एसबीआई 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक एसबीआई बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन को 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से था? तो इन्होंने डीएनए की खोज किया था। किसकी खोज किया था? तो डीएनए की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था 1962 में। कब मिला था? 1962 में। और ये संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था। एक थे वाटसन, दूसरे थे क्रिक और तीसरे थे विल्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी गई है? तो असम में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में 91 क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल बीएस बने हैं। कौन बने हैं? राहुल बीएस से 91 क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे एनआरएलएम को अपनाने की घोषणा किसने की है? तो इथोपिया के द्वारा इसको अपनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति के भव्यता के साथ 100 ड्रग्स वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो गारो समुदाय के द्वारा इस महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कौन सा अभ्यास है? मालाबार 2025 से कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन गुआम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुआम में किया गया है। और इस मालाबार अभ्यास में कौन-कौन से देश शामिल होते हैं? तो एक इंडिया शामिल होता है, यूएसए शामिल होता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 4 देशों का यह बहुपक्षीय अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2030 तक मंगलयान 2 को घोषणा की गई है, यानी कि लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। मंगलयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था। और रॉकेट का नाम क्या था? तो पीएसएलवी C-25 रॉकेट के द्वारा मंगलयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी टीबीईटी पहल शुरू की है? तो दक्षिण सूडान में टीबीईटी पहल शुरू की गई है। टीबीईटी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? तो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से फॉरएवर फैसिलिटी में
पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ब्राजील के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिनटमैन थर्ड आईसीबीएम का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसकी रेंज की बात किया जाए तो रेंज 13,000 किलोमीटर है। इसका रेंज कितना है? 13,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स से 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? तो मुंबई को मिला है। किसे मिला है? मुंबई को। और यह जो खिताब है एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्राहम कौन सा समझौता है? अब्राहम इस समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? तो कजाकिस्तान के द्वारा की गई है। कजाकिस्तान के द्वारा अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन भीमरेन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2025 से मनाया गया है। तो 10 नवंबर को मनाया गया है। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 10 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई को यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 इस बार का जो क्रम है वह यानी कि 11वां क्रम है। मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक में किया गया है। और कहाँ पे? तो बेलगावी में। और होस्ट कौन है? तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है इस अभ्यास को। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड एस जिले को मिला है। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड एस जिले को मिला है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध यूएई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यूएई से इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में चर्चा में रहे रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो विषाणु से। किससे हो जाएगा? रिफ्ट वैली बुखार का संबंध विषाणु से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो बहरीन के साथ यह साझेदारी की गई है। बहरीन की राजधानी कहाँ पे? तो मनामा में है। और जो ये बेनिफिट है यानी कि बेनिफिट है, यह किस देश की आपका यूपीआई की तरह काम करता है? तो यह बहरीन क्या है। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मालदीव में किया गया है। हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। और इसमें भारत के द्वारा सहायता कितना किया गया है? तो 800 मिलियन डॉलर की सहायता मालदीव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। और आयोजनकर्ता कौन है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 से मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दिल्ली की सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता है। दिल्ली की सीएम कौन हो जाएंगी? रेखा गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? तो असम के द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? असम के द्वारा। और समिति की बात करें यानी कि किस समिति की सिफारिश पे इस विधेयक को लाया गया था? तो जस्टिस रूमी समिति की सिफारिश पे बहु विवाह निषेध विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की मॉप 37 बैठक कहाँ हुई है? तो नैरोबी में। इसकी बैठक कहाँ हुई है? मॉप 37 की तो नैरोबी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक के 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में तो 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बिम्बेक्स बिम्बेक्स से 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो इस बार का जो छठा संस्करण था। और ये बात करें कि बिम्बेक्स अभ्यास जो है या किन दो देशों के बीच में आयोजन होता है, तो भारत और वियतनाम के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई है? तो रियो में इसकी घोषणा की गई है। रियो कहाँ पे है? तो ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छठे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और दूसरा दूसरा स्थान पे कौन रहा था? यानी कि ये तो पहला स्थान पे हो गया, दूसरा स्थान पे गुजरात रहा था, तीसरा स्थान पे हरियाणा रहा था। घोषणा किसके द्वारा किया गया है इस पुरस्कार को? तो सी आर पाटिल के द्वारा। सी आर पाटिल कौन है? तो जल शक्ति मंत्री है। सी आर पाटिल कौन है? जल शक्ति मंत्री है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे से कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाए, कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल से ओ आई सी ए का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शैलेश चंद्रा। यानी कि हम लोग जितना पढ़े हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे से कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल, इसे अब OICA कह सकते हैं कि नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शैलेश चंद्रा बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह पंजाब बन गया है। देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पहली मेगावाट एक घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रियल क्राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा रियल क्राफ्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है? तो जो यह लेप्चा वाद्य यंत्र है यह किससे संबंधित है? तो सिक्किम का है। किससे संबंधित है? यह सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 1/12 के लिए चुना गया है। और ये कौन सा पुरस्कार है? तो बाल साहित्य पुरस्कार है। इंग्लिश के लिए किसे चुना गया है? तो दक्षिण को चुना गया है। इंग्लिश के लिए किसे चुना गया है? तो दक्षिण को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। और किस नदी पे किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मिस्र से है। इनका संबंध किस देश से है? तो मिस्र से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुम्की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना, कौन सा परियोजना? हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। कुम्की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज तमिलनाडु में हुई है। कहाँ पे हुई है? इसकी खोज तमिलनाडु में हुई है। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा भारत का पहला क्वांटम में डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आधी मादा और आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डेमेस्टर्स इनाजुमा की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज थाईलैंड में की गई है। कहाँ पे की गई है? थाईलैंड में इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO की वैश्विक क्षय रोग यानी कि टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ दर्ज हुई है? तो भारत में। कहाँ पे हुई है? भारत में हुई है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 से अभ्यास से प्रारंभ करेगी? तो फ्रांस के साथ यह अभ्यास किया जाता है। गरुड़ अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो फ्रांस के साथ किया जाता है। और ये होस्ट कौन था? तो फ्रांस के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। शक्ति अभ्यास से वरुण अभ्यास से फ्रिंजेक्स अभ्यास, शक्ति वरुण फ्रिंजेक्स अभ्यास इन दो देशों के बीच में होता है। तो इंडिया फ्रांस के बीच में यह तीनों अभ्यास से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सिंगापुर के द्वारा ग्रीन फ्यूल लेवी लेवी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 एफआईएच हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम है। कौन सा है? नीदरलैंड और बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिक्किम में क्या है? कहाँ पे क्या है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में मुथे न्योमा एयरबेस से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है। कहाँ पे? मुथे न्योमा एयरबेस से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस से 2025 से कब मनाया गया है? तो इसे 14 नवंबर को मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस से कब मनाया गया है? तो 14 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद शालू मर्दा थिमक्का का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? तो बीएसएफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बीएसएफ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 67.13% बिहार विधानसभा चुनाव में आपका मतदान हुआ है और यह अभी तक का सबसे हाईएस्ट मतदान है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे उच्च दर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 से रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो चीन को प्राप्त हुआ है। ट्रेडमार्क में अगर बात की जाए कि ट्रेडमार्क जो इंडेक्स है इसमें पहला स्थान किसे है? तो पहला स्थान चीन को मिला है और ये दूसरा स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है और चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो नेपाल। यह जो कॉरिडोर है किससे संबंधित है? तो यह नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली किसने मंजूरी दी है? वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है? तो खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी गई है। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय रियाद में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रियाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल संचय जन भागीदारी जेएसजीबी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। किसे मिला है? तेलंगाना को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी गैलरी का नाम क्या है? ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMUSET पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? तो इस गैलरी का संबंध कोलकाता से है। किससे? कोलकाता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों ने कहा राजनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो इस अभ्यास को नई दिल्ली में किया गया है। रणनीतिक साइबर अभ्यास से कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा? तो इसका आयोजन अमृतसर पंजाब में किया जाएगा। और जो 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान है इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो 15 अगस्त 2020 से इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा यह तट जो है कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने
INVARA एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ ये समझौता किया है? तो भारत डायनेमिक्स से लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? तो यूएसए के साथ यह समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो यूएसए के साथ इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो यह अंबाजी मार्बल का संबंध गुजरात से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस से मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ ही समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ यह समझौता हुआ है। किसके साथ? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो बोध गया में इसे समारोह को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा की मेजबानी में यह प्रारंभ हुआ है। और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर की बात की जाए तो खंबा और घनी इसका शुभंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय या भैंसों के पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। यह जो अवार्ड है किसे मिला है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शीतकालीन रौलाने उत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो यह जो ज्वालामुखी है यह जापान में है और यहाँ पे विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो चैंपियनशिप हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था। यहाँ पे एक सही कर लेंगे। ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका तो बांग्लादेश में। और इसमें इंडिया ने 6 गोल्ड जीता और कुल पदक की बात करें तो 10 थे। कुल पदक कितने थे? 10 थे। और जो यह संस्करण था तो कौन सा संस्करण था? 24वां संस्करण था। इस बार जो हुआ है वह कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है सेंटिनल 6B उपग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आठवां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास से कहाँ हुआ है? तो यह अभ्यास से बीकानेर में हुआ है। कहाँ पे? बीकानेर में। कोंकण अभ्यास इंद्रधनुष अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो इंडिया यूके के साथ यह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्रग से तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? तो यह गोवा की पुलिस बनी है। किस राज्य की पुलिस बनी है? तो गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो भागीदार राज्य मध्य प्रदेश को बनाया गया है। और होस्ट कहाँ पे हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका होस्ट किया गया है। और साझेदार देश की बात करें तो साझेदार देश के रूप में ब्रिटेन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? ब्रिटेन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट का संबंध किस अवधि से है? तो यह जो रिपोर्ट है इसकी अवधि कब से कब तक रहेगी? तो 2026 से 2031 तक रहने वाली है। और इसके यानी कि जो 16वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया है। और सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजन है। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसे मिला है? तो थोटा थरानी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल अधिकारों को लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। यह जो कीर्ति सुरेश है यह साउथ की एक्ट्रेस है।
हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस खेल का आयोजन लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो चांग ई 6 के द्वारा इसकी खोज की गई है। आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसके द्वारा की गई? चांग ई 6 के द्वारा। और यह कहाँ का है? तो यह आपका उपग्रह चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका पहला संस्करण थाईलैंड में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुआओई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो यह ओमान का हवाई अड्डा है। कहाँ का हवाई अड्डा है? तो ओमान का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इसे पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? पहली बार 2017 में। AMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कीवेस से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने। किसे हासिल किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो 56वां संस्करण प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे? तो ये इस बार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। शपथ ग्रहण इनका कहाँ पे हुआ था? तो गांधी मैदान पटना में इनका शपथ ग्रहण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सातवीं बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? तो 7वीं बैठक भारत में होगी। कहाँ पे होगी? भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वा G20 समिट कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 2024 वाला कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील। और यह किस क्रम का था? तो 19वें क्रम का था। 19वें क्रम का G20 समिट कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में। और ये जो 20वां समिट हो रहा है G20 का, उसमें भारत से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो यानी कि भारत से कौन गया है वहाँ पे? तो नरेंद्र मोदी गया है। इसका जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थीम। इसका थीम कौन सा हो जाएगा? तो सोलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करें 2024-25 में कौन सा स्थान था? तो 10वां स्थान भारत को मिला था। अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो अंतिम स्थान आपका सऊदी अरब का है। और कौन सा स्थान है? तो 67वां स्थान है। सऊदी अरब का कौन सा स्थान है? तो 67वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटार ब्रांड की 2025 की भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो HDFC बैंक को मिला है। किसे मिला है? HDFC बैंक को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए ने किसे सबसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया गया है। नाटो का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ब्रुसेल से, बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगी? तो गुरुग्राम में, हरियाणा में इस सेंटर का प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध CRISPR जीन थेरेपी से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक की सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के द्वारा इस सेवा को लॉन्च किया गया है, मी सेवा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में इसे आयोजित किया जाएगा। और क्रम की बात करें तो क्रम कौन सा है? तो 16वां क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर कौन बना है? तो सेशल्स बना है। कौन बना है? सेशल्स इसका नया मेंबर बन गया है। और कौन सा नंबर का है? तो छठा मेंबर बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर इन्हें दो देशों के मध्य तनाव बढ़ा है। तो चीन जापान के बीच यह विवाद है, सेनकाकू द्वीप विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस उत्पाद के जीआई प्रोटेक्शन को ग्लोबल कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है? तो बासमती चावल को आपका कानूनी रिकॉर्ड का सामना करना पड़ रहा है। हाल में किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन संभव चलाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में इस ऑपरेशन को चलाया गया है। और किस जिला में? तो अल्लूरी सीताराम जिला में इस ऑपरेशन को चलाया गया। किस जिला में? अल्लूरी सीताराम जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोजर फेडरर को शामिल करने की घोषणा की गई है। किसे? रोजर फेडरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो हाल और एलएनटी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पीएसएलवी का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। किसने जीता है? फातिमा बॉस। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो मैक्सिको की रहने वाली हैं। जो यह मिस यूनिवर्स 2025 है, इसका होस्ट यानी कि कौन किया था या कहाँ पे हुआ था? तो इसका होस्ट है थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और यह क्रम कौन सा है? तो 74वां क्रम है। इसके पहले यानी कि 73वें क्रम की मिस यूनिवर्स कौन थी? तो विक्टोरिया केजर थी। और ये कहाँ के रहने वाली थी? तो डेनमार्क के रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025 से कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल इसमें 20 पदक जीते हैं। इसमें से 9 आपका गोल्ड हो जाएगा, 6 आपका सिल्वर हो जाएगा, 5 ब्रॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो एक ये मिला है मथुरा पोशाको और दूसरा मिला है मेरठ बिगुल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई टिप्स से इंटीग्रेशन शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूरोजोन से। किससे संबंध है? यूरोजोन से इसका संबंध है। टिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। टिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सैमसंग और जीसीएनआई ने किस राज्य में डिजिटल और स्टीम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डीजीआरओई पहल शुरू की है? तो यह पहल तमिलनाडु में शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में इस पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 24-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? तो लगभग आपका 357.73 मिलियन टन फसल का उत्पादन हुआ है। अगर वहीं बात की जाए कि 2015-16 में कितना हुआ था? तो 251.54 मिलियन टन 15-16 में उत्पादन हुआ था। और जो यह 357.73 है, इसमें चावल का कितना है? यानी कि चावल का उत्पादन कितना हुआ है? तो चावल हो जाएगा 150 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 118 मिलियन टन हुआ है, वहीं दाल का उत्पादन 26 मिलियन टन हुआ है और मोटे अनाज का उत्पादन 64 मिलियन टन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ या किसके सहयोग से ACITI यानी कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत की है? तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके सहयोग से या किसके साथ? तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के साथ ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा चीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स से
तेजस तेजस क्रैश हुआ है तो दुबई में यह एयर शो चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने किस देश में मेंस सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो यह खिताब ऑस्ट्रेलिया में जीता है। कहाँ पे जीता है? ऑस्ट्रेलिया में इस खिताब को लक्ष्य सेन ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है? तो यह पंजाब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ईशा शर्मा बनी है। कौन बनी है? ईशा शर्मा 27वीं क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 26वीं क्रम की कौन थी? तो सरयू वेलपुला थी। कौन थी? सरयू वेलपुला थी। टी20 महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप अभी हाल ही में टी20 महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया है और होस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबो इसका होस्ट कौन था? तो कोलंबो था। विजेता कौन रहा था? तो भारत और उपविजेता नेपाल रहा था। उपविजेता कौन था? तो नेपाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में 26वें क्रम के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप ने किसे जी8 में शामिल करने की सहमति दी है? तो रूस को इससे जी8 में शामिल करने की सहमति यूरोप के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 53वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। 53वें क्रम के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इनसे पहले की बात करें यानी कि 52वें क्रम के चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस BR गवई थे। कौन थे? जस्टिस BR गवई थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ किया है? तो इसका कमीशन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? तो ओमान के द्वारा अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3 दशकों के बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? तो यह जो वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे है? तो गुजरात में है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2025 का खिताब इटली के द्वारा जीता गया है और यह इटली है लगातार 3 बार से जीतते आ रहा है और इसमें उप विजेता कौन रहा था? तो स्पेन रहा था। वहीं बात करें डेविस कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध टेनिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टेनिस से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके का एएमबीए एक्रेडिटेशन और एडू यूनिवर्सल 2025 की रैंकिंग में चार पाम्स में से किसे सम्मानित किया गया? तो आईआईएम रांची को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला है? तो यह कहाँ का है आपका? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ये कहाँ का उत्पाद है? तो अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 से कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। थीम इसका क्या रहा था? तो जहां फुल तालमेल बिठाते हैं, इसका थीम हो जाएगा। यानी कि संगाई फेस्टिवल का थीम क्या था? तो जहां फुल तालमेल बिठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? तो ये सबको पता है, ये आपका अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। इन्हें हीमैन ने कहा जाता है, यानी कि हीमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो मृत्यु हुई थी 89 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। पहली फिल्म की बात किया जाए तो दिल भी तेरा हम भी तेरे इनकी पहली मूवी थी और जो अंतिम मूवी आने वाली है अभी दिसंबर में रिलीज होने वाली है तो आपका 21 है। कौन सी मूवी है इनकी अंतिम मूवी? तो 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो यह जो ज्वालामुखी है हेली गुब्बी यह कहाँ पे है? तो इथोपिया में है। कहाँ पे? इथोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना है? तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पे है मीथेन उत्सर्जन करने में। जारीकर्ता की बात की जाए यानी कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूएनईपी के द्वारा इसे जारी किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नैरोबी में इसका मुख्यालय है। पहला स्थान किसे मिला है? तो यूएसए को है और दूसरा स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स से 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 36वां स्थान। टॉप पे कौन रहा? तो स्वीडन। और चीन का कौन सा स्थान मिला है? तो 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेलेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। और हरियाणा में कहाँ पे? तो रेवानी में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस से कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है, याद रखेंगे। इसका इस बार का थीम क्या था? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन वुमेन्स टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो आपका उप विजेता इसमें रहा था आपका चीनी ताइपे यानी कि ताइवान इसमें उप विजेता रहा था। और जीता कौन है? तो आपका भारत जीत गया है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो यह आपका ढाका में हुआ था। किस स्टेडियम में? तो शहीद सुहरावर्दी स्टेडियम में इसका होस्ट किया गया था। वैल्यूएबल प्लेयर किसे मिला था? तो वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड संजू देवी को मिला था। किसे मिला था? संजू देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 250 से भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया है? तो CISF को नियुक्त किया है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इससे प्रजाति की खोज केरल में हुई है। कहाँ पे? केरल में इससे प्रजाति की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की सैफरन कंपनी के साथ भारत में हैमर प्रिसिजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये सैफरन कंपनी है, यह फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस के। हैमर का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 से प्रारंभ किया है? तो यह जो सूर्य किरण अभ्यास है यह नेपाल के साथ किया जाता है। इस बार का क्रम कौन सा था? तो इस बार का क्रम 19वां क्रम था। इसका होस्ट यानी कि आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट 1 ने किसने लॉन्च किया है? तो एयरबस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओमान सेट 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एयरबस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जाओखिर सिंडारो का संबंध किससे है? तो इनका संबंध उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उज्बेकिस्तान से। होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो इसका होस्ट गोवा था। और क्रम इस बार का यानी कि जो फीडे शतरंज वर्ल्ड कप है इसका क्रम कौन सा है? तो 11वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 11वां क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बीमा सुगम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी? तो ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेशनल मिल्क डे यहाँ पे होना चाहिए। नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया गया है। विश्व यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 13 पदक जीते गए हैं, जिसमें आपका 3 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 4 क्या है? तो ब्रॉन्ज है। पहला स्थान किसे मिला है? तो चीन को मिला है। कितने पदक के साथ? 21 पदक के साथ। दूसरा स्थान है दक्षिण कोरिया को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान आपका भारत को प्राप्त हुआ है 13 पदक के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इस ऑपरेशन का संबंध किससे से था? तो इस ऑपरेशन का संबंध श्रीलंका से था। किससे था? तो इस ऑपरेशन का संबंध श्रीलंका से था। इस ऑपरेशन को कब चलाया गया था? तो 1987 में चला गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी के द्वारा इस ऑपरेशन को चला गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। और जो यह वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है इसका होस्ट कौन सा देश रहने वाला है? तो भारत और श्रीलंका। ऐसे तो देखा जाए तो भारत ही था, लेकिन जो पाकिस्तान है वह भारत में खेलने से मना कर दिया था, इसलिए श्रीलंका को इसमें होस्ट रखा गया।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों के लिए रायथन्ना रायथन्ना मिकोसम मिकोसम योजना किसने शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो अहमदाबाद अहमदाबाद ने हासिल किया है। और कब होगा? तो 2030 में। और क्रम से कौन रहेगा? तो 24वें क्रम का। अभी जो 2026 का हुआ है, इसका होस्ट कौन है? ग्लासगो स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के द्वारा आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है। और किस क्रम का है? तो 23वें क्रम का है। इस बार जो 2026 में होगा वह किस क्रम का है? तो 23वें क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर जकार्ता है। जकार्ता जो है यह इंडोनेशिया की राजधानी है। दूसरे स्थान पे ढाका है और तीसरा स्थान पे टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। आईडीईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस असिस्टेंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स से 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? तो दुनिया में इसे पहला स्थान मिला है। यानी कि जो भारत है वह दुनिया में प्रथम स्थान पे है दूध उत्पादन में। और ये कितना करता है? तो बात करें यानी कि भारत कितने मिलियन टन का उत्पादन करता है? तो 247.87 मिलियन टन का उत्पादन करता है। जिसमें सबसे ज्यादा किसका है? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रथम स्थान। राज्य स्तर पे बात किया जाए तो राज्य स्तर पे सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है। उसके बाद बात करें अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है और राज्य स्तर पे आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ऊन उत्पादन में तीसरे स्थान पे भारत है और राज्य स्तर पे राजस्थान है। 48% कुल भारत का जो ऊन है वह राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। मांस उत्पादन में चौथा स्थान पे भारत को प्राप्त हुआ है और राज्य स्तर पे बात की जाए तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 से कहां पर आरंभ होगी? इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। और संबोधन किसके द्वारा किया गया? तो इसका संबोधन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका संबोधन किया गया है। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और वहीं आईजीपी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो 7,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कितने? 7,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए टेलीमेटिक्स ने किसके साथ ये समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ इसे समझौता को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। तो यह जो निवेश है विशाखापत्तनम होगा। कहाँ पे? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इस निवेश को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपापांगे अलंगे और आहू की 6,000 किलोमीटर यात्रा का गवाह बना है। इनका संबंध किससे से है? तो यह जो अपापांग है, अलंग है, आहूंग है, ये क्या है? तो यह अमूर फाल्कन बाज का नाम है। और इनके बाज जो है, ये बाजों के पैरों में आपका ट्रांसमीटर लगाया गया था कि क्या सही में ये 6,000 किलोमीटर यात्रा करके भारत में आते हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो अमूर फाल्कन बाज से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मंगसीर बगवाल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे? मंगसीर बगवाल महोत्सव उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑसिन डेक से किया है? तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। AUS से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, IND से हो जाएगा आपका क्या? इंडिया, और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। इसी में आपका नाम छुपा है। तो यह जो अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ इस अभ्यास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस से रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कहां से रवाना हुए हैं? तो कजाकिस्तान से रवाना हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्रग्स पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस से किसने चला है? तो दिल्ली के द्वारा इसे चलाया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सी रैंक मिला है? तीसरा स्थान। पहला स्थान पे यूएसए है और दूसरे स्थान पे चीन है। जारीकर्ता इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? तो अरावली पर्वत की परिभाषा को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के पेरियार बेकल वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो मंगल ग्रह के मैप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइक्लोन दितवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन दितवा ने कहा कहर बरपाया है? तो अभी श्रीलंका में यह कहर बरपाया है। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यमन के द्वारा किया गया है। और जो यह साइक्लोन दितवा है इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? तो कर्नाटक। यह यज्ञ अभियान कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की सबसे बड़ी टेस्ट मैच हार का सामना करना पड़ा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया है। कितने रनों से? तो 408 रनों से हराया है। हाल ही में कैमिकारा ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसका संबंध किसका है? तो कैमिकारा का संबंध किससे हो जाएगा? तो इंडियन रम से, यानी कि आपका ये क्या है? तो दारू है। अगर आम बोलचाल भाषा में इसका यूज किया जाए तो क्या है? तो इसका संबंध कैमिकारा का संबंध किस हो जाएगा? इंडियन रम से हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का जो नवंबर मंथ का जितने सारे करंट थे सर के द्वारा कराया गया था वो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं लोग। उसके बाद इसी तरह आपका अगर पसंद आए हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला मंथ दिसंबर इसी तरह वीडियो आएगा, इसलिए हम छोड़े थे क्योंकि बुक से मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है। हम हैंड रिटन नोट्स ही इसका बनाते हैं। अगर आप लोग को इसी तरह हर मंथ का हैंड रिटन नोट्स के साथ आपका रिवीजन चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।